शिर्क है, ये अल्लाह ताला का हक है, ये सिर्फ अल्लाह ताला ही को करना चाहिए। अगर हम दूसरे के पास जाकर सजदा करते हैं तो ये शिर्क के अंदर शुमार किया जाएगा और अल्लाह ताला इस शिर्क को कभी माफ नहीं करता। लेकिन हमारे चंद उलमा जो आलिमा हजरत हैं वो इसको दूसरे अंदाज से बयान करते हैं, वो उसके अंदर फर्क करते हैं। ये सजदा इबादत का सजदा अल्लाह के लिए करना, ताज़ीमी सजदा दूसरों को कर सकते हैं। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं आपको सजदा करना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं दूसरे मुल्कों में देखा कि वहाँ के लोग उनके सरदारों को सजदा करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको सजदा करूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक अच्छे अंदाज में समझाया। क्या फरमाया आपने? क्या तुम मेरे मरने के बाद मेरी खबर को सजदा करोगे? तो वो साहबी कहते हैं नहीं या रसूल अल्लाह, मैं नहीं करूंगा। तो नबी साहब फरमाते हैं जिस तरीके से तुम मेरी खबर को सजदा नहीं कर सकते उसी तरीके से मुझे भी सजदा नहीं कर सकते। तो इसमें दो बातें नबी वसल्लम खुल्लम खुल्ला तौर पर समझा दिए कि जिंदा इंसान को भी सजदा नहीं कर सकता कोई इंसान, और मरने के बाद कितना ही बड़ा क्यों नेक आदमी क्यों ना हो। क्यों? इसलिए कि आज हम देखते हैं हमारे हिंदुस्तान में दरगाहों के पास लोग जाके सजदा करते हैं। अजमेर में देखिए, फिर निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में देखिए, हाजी अली जो मुंबई में है उनकी दरगाह के पास देखिए, और जहाँ कहीं भी दरगाहें हैं वहाँ हमारे नादान मुसलमान, खासकर औरतें और मर्द भी वहाँ जाकर सजदे करते हैं। तो सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इंसान के लिए सजदा जायज होता तो मैं हर बीवी को कहता कि वो अपने शौहर को सजदा करे, लेकिन कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को सजदा करना जायज नहीं है, सजदा करना हराम है। और अगर सजदा करेगा तो वो अल्लाह का हक उसको देने के बराबर हो जाता है, तो उसको भी खुदा माने जैसा हो जाता है। तो इसलिए कोई मुसलमान किसी दूसरी जगह सजदा नहीं कर सकता। क्यों? सजदा नमाज का एक रुकन है, नमाज का एक हिस्सा है। तो जिस तरीके से पूरी नमाज अल्लाह के लिए है तो सजदा भी अल्लाह के लिए है। ऐ नादान मुसलमानों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे बहनों, समझने की कोशिश करो, यह सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए है, दूसरों के लिए जायज नहीं है। तो कुरान के अंदर जो अल्लाह ताला नमाज का तरीका बताया है उसके अंदर सजदे का हुक्म दिया है। कई जगह सजदे की आयतें आई हैं कि अल्लाह के लिए सजदा करो, अल्लाह के लिए सजदा करो। तो इस बात को खास तौर पर समझने की जरूरत है। हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे मुसलमान हैं जो इस चीज को गलत समझते ही नहीं है और इसे एक सवाब का काम समझते, अच्छा काम समझते हैं, और ये बिल्कुल गलत है। अल्लाह के अलावा दूसरों को सजदा नहीं करना चाहिए।